मेरी उम्र 40 साल थी। मेरा नाम गीता था और मैं अपने परिवार की आखिरी लड़की थी जिसकी अभी शादी होनी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा था। जो भी आता मेरा मोटापा देखकर वापस चला जाता और मेरा दिल टूट चुका था। मैंने अपना मोटापा कम करने के लिए बहुत से उपाय करके देखे, लेकिन उसमें से कोई भी काम नहीं आया। इन्हीं दिनों मेरी मम्मी ने मेरे भाई की शादी करवा दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुक गई थी। और अब भाई मुझे कोसने लगा था। माँ ने सोचा बेटे की शादी तो ज़रूर होगी, अब मैं अपने बेटे की शादी ज़रूर करवाऊंगी। जब बहू घर आएगी तो कोई नया रिश्ता भी आएगा। और फिर जब माँ ने भाई की शादी करवाई तो मैं भाभी को देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही सुंदर, पतली, गोरी और दुबले शरीर वाली लड़की थी। मैं भाभी को देखकर बहुत ही खुश होती थी, लेकिन थोड़ी जलन भी होती थी। कुछ ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। वो मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ ही दिनों में मैं और भाभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब भाभी मुझसे कहने लगी कि जल्दी से शादी कर लो। मैंने भाभी से कहा कि मैं शादी कैसे कर लूँ? मुझ में ना तो आपकी तरह खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न इतना है कि कोई मेरी तरफ देखे भी ना। भाभी बोली, क्या बात है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं आश्चर्य से भाभी की तरफ देखने लगी कि वो मेरा इलाज कैसे करेंगी। वो बोली, तुम अभी कपड़े बदल लो, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे आज यकीन ही नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा था, वरना सब यही कहते कि रोटी कम खाओगी तो ठीक हो जाओगी। भाभी बाहर गई और एक रिक्शा रुकवाया। फिर बहुत धीरे से मुझे उसमें बैठने को कहा। वो बोली, चलो मैं तुम्हें मुंबई ले चलूंगी। मैं बहुत खुश हुई। भाभी के साथ बैठे हुए हमें करीब आधा घंटा हो गया। हम एक गली में पहुंच गए, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस गली में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था। फिर हम एक कमरे के अंदर गए जहां मेरे जैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ मेरी जैसी औरतें बैठी हुई थी, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर काफ़ी दाग धब्बे थे। उन्हें देखकर मुझे अपने बारे में काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर आई। वो उस कमरे में बैठी सभी औरतों को देखने लगी। फिर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई और मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उन्हीं इशारों में मुझसे कुछ कहा। वो महिला मेरे साथ बाहर आई। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझसे कहा कि ये महिला जो भी पूछे सीधा जवाब देना, फिर वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। इससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। मुझे क्या पता कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। जब मुझे कमरे में लेकर गए तो भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा मोटापा नापना पड़ेगा। हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कितना पानी है और कितना फैट है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप औरत की बात मानो, कहीं बाद में कोई बात ना हो जाए। मैं तुरंत बेड पर लेट गई और उनके कहे अनुसार आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ भगवान जाने। कुछ ही देर बाद कुछ आवाज़ें आने लगी। शायद डॉक्टर कमरे में आ गई थी। फिर क्या, किसी ने मेरी आंख पर पट्टी बांध दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली गई तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और ये करीब 4 से 6 मिनट का समय था। वैसे मुझे पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी। मैंने उस महिला से पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया? उसने कहा, मैंने आपका अल्ट्रासाउंड कर दिया है। मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा, अल्ट्रासाउंड में आश्चर्य वाली कौन सी बात है? मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड उन महिलाओं का किया जाता है जिनको बच्चा पैदा करने आदि की कोई समस्या होती है। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास तरह का पानी लगाया जाता है और मशीन भी अलग होती है। इस महिला ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, तो फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड किया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने मुझे अपने सामने बैठाया और मुझसे बातें करने लगी कि तुम कब से मोटे हो, और फिर सारी जानकारी एक कॉपी पर लिख दी थी। और यहाँ मेरी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझसे कहा कि अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेज दो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे नहीं पता कि मैं अपना वजन कम कर पाऊंगी या नहीं। मैंने अपनी भाभी को कमरे के अंदर बुलाया और मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरअसल मुझे अजीब लग रहा था, तो मैं दरवाजे के और करीब चली गई। तभी मुझे भाभी और उस औरत की बातें सुनाई देने लगी, या ये कहें कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। और तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई। तो मैं हैरान थी, क्या भाभी इस औरत की अच्छी दोस्त है या वह इसे पहले से जानती है, क्योंकि उन दोनों की हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी भाभी ही मेरी सब कुछ थी। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे से बाहर आई तो उनका चेहरा एकदम सपाट था और उन्होंने कहा, चलो जल्दी से घर चलते हैं, देर हो रही है, तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। मैं भाभी की इस योजना को समझ नहीं पाई और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। भाभी तुरंत गई और सड़क पर एक रिक्शा किराए पर लिया और हम उसमें बैठ गए। भाभी ने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की। भाभी पूरे रास्ते गुमसुम सी रही। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए।
भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और उसे वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे बहुत अफ़सोस भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता हो और वो मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज़ भी दी, रुको और सुनो। भाभी ने उसे वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान थी। मेरा दिल कर रहा था कि भाभी से सब कुछ पूछूँ, उनसे कहूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँगी, पर मैं क्या कर सकती थी? मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और इसके लिए भाभी को मेरा इलाज करना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई और मैं भी उनके पीछे-पीछे चली गई। वापस आकर मुझे लगा कि शायद वो मुझे इलाज के बारे में कुछ बताएँगी, और उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं भूत की तरह बाहर देखने लगी। मैंने बहुत देर तक भाभी का इंतज़ार किया, पर वो कमरे से बाहर नहीं आई। मैं अजीब-अजीब ख़्याल सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि वो भाभी को बुला रही है। तब भाभी बाहर आई और बहुत खुश दिख रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, "तू मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज ज़रूर हो जाएगा।" मैं भी बहुत खुश थी। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने अपने पर्स से जो 1000 रुपए निकाले और बोली, "जो भी खाना है खा लो।" मैं चिंतित हो गई और बोली, "भाभी, मुझे आप मोटापे के इलाज के लिए ले गई थी और आप मुझे खाने के लिए पैसे दे रहे हो, ये क्या बात है?" मैंने पूछा तो भाभी हँस पड़ी और कहने लगी, "इसमें क्या बात है? तुम कल से ठीक से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवा दूँगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी है, 2 हफ्ते में तुम्हारी पेट की चर्बी पिघल कर दूर हो जाएगी।" यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, सच में दरअसल मुझे लगा कि इसमें कुछ खतरे वाली बात है। यानी मुझे लगा कि मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हँस पड़ी और फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, "तुम्हारा इलाज संभव है मेरी जान, तुम्हें बस थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है।" भाभी के ऐसे शब्द सुनकर मैं फिर चुप हो गई। इस हल्ले-गुल्ले में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे बड़े भाई भी घर आ गए हैं। मैंने और भैया ने खूब मस्ती की, हमने बाहर से खाना मँगवाया और खाया। इन सब में मैं दवा खाना भूल गई। फिर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटी-सी काँच की बोतल थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, "डॉक्टर ने मुझे दी है।" मैंने कहा, "इससे क्या होगा? ये तो बहुत मामूली सी दवा है।" मैंने कहा। तो भाभी बोली, "नहीं, ये असर करेगी, ये बहुत असरदार दवाई है।" ये कहकर भाभी ने मुझे दवा दी। उसमें कुछ ख़ास तरह का तेल था। भाभी ने मुझसे कहा, "इसे रात भर नाक में डालकर सोना है, तो सुबह जब आप उठोगे, तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएँगे।" भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी बोली, "ये दवा बहुत महँगी है। मैं इसे आपके लिए 5000 में लेकर आई हूँ। इसका बहुत ख़्याल रखना। नाक में एक बूँद तेल डालने से बहुत फ़ायदा होगा।" भाभी की बात सुनकर मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हुई। तभी अचानक भाभी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, "सुनिए, ये दवाई लेने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर-उधर मत जाना, बहुत नींद आती है।" मैंने कहा, "हाँ भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आप चिंता मत करो, मैं पूरा कोर्स करूँगी।" भाभी बोली, "बहुत अच्छी बात है।" भाभी बोली, "चलो मैं चलती हूँ, रात काफ़ी हो गई है।" यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी के पास गई। मैं उसे देखने लगी, जो बहुत छोटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेल नहीं, ज़हर की बूँद हो। मैंने उसे खोला तो एक अजीब-सी गंध मेरे नाक से टकराई। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे इस्तेमाल करने के बाद मैं उस रात सो गई। मुझे बहुत गहरी नींद आई। मैं काफ़ी देर तक सोती रही, जैसे ही मैं बेहोश हो गई हूँ। सुबह के 11 बज रहे। मेरी माँ ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मैं भी उनकी आवाज़ सुनकर बहुत डर गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही मैं उठी तो मैंने घड़ी की तरफ देखा। जब मैं उठी तो हैरान रह गई। सुबह के 11 बज रहे थे, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कभी भी सुबह 11 बजे तक नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपना जीवन सही तरीके से जिया था। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी माँ को देखा, तो वह बहुत परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। "अरे बेटा, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाती थी, आज क्या हो गया?" माँ के पूछने पर मैं आश्चर्य से खुद को देखने लगी। मेरे शरीर से भी बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मिट्टी में सो रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से अजीब-सी बदबू आ रही थी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह सोने से पहले मेरे कपड़ों से कभी बदबू नहीं आई थी, पर आज मेरे साथ एक अजीब-सी बात हो रही थी। पर माँ ने ज़्यादा गौर नहीं किया और माँ नहाने चली गई। मैं भी नहा धोकर कुछ देर बाद भाभी के साथ नाश्ता करने चली गई। मेरी भाभी मेरे साथ बैठी हुई थी और मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पूछा कि रात को मुझे नींद कैसी आई। मैं भाभी को बता भी नहीं सकती कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई थी, क्योंकि माँ भी मेरे साथ बैठी थी और हो सकता था कि वो मुझे इस बात पर डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक क्यों गई थी। मैं कुछ देर चुप रही। भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश हुई और बोली, "देखो गीता, वजन एकदम कम नहीं होता। तुम्हें कुछ महीने इस तेल का नियमित इस्तेमाल करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी।
और उससे पहले मैं तुम्हारा दूसरी जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन-सी दवा की ज़रूरत है। तुम्हें पता है तुम्हारा मोटापा खतरनाक है और वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी से शादी करोगे तो वो आपको अपनी माँ के बराबर समझेगा। आपका वज़न 17 साल की औरत से भी ज़्यादा है। यह सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो भी टेस्ट करने हो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए इस मोटापे का कुछ करो। भाभी ने मेडिकल का कोर्स भी किया हुआ था, तो मुझे उन पर बहुत भरोसा था। भाभी ने कहा कि हम आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाले को बुलाया। वो मुझे उसी कमरे में ले गई। मैं बिल्कुल श्योर थी क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं कुछ देर में डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं थोड़ी देर बैठी रही और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर साहिबा आई। फिर आते ही वो मुझसे कहने लगी कि वो अब पतली दिखने लगी है और हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि कभी किसी ने नहीं कहा था कि मैं पतली दिख रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने उस महिला के हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथों में कपड़े थे। उस महिला ने वो कपड़े मेरी भाभी को दे दिए। भाभी ने वो कपड़े लाकर मुझे दिए और कहा, जाओ बाथरूम में जाकर ये कपड़े बदल लो, फिर इन्हीं कपड़ों में तुम्हारा काम होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो दुल्हन के कपड़े जैसे लग रहे थे। मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये कपड़े अस्पताल के बिल्कुल भी नहीं थे। अस्पताल के कपड़े तो हल्के नीले रंग के होते हैं, वो पहनने में बहुत आरामदायक होते थे, जबकि ये कपड़े बहुत चमकीले और भड़कीले थे। फिर मैं अपनी भाभी और उस महिला की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। वो बोली, चलो इन्हें पहन लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। इसके बाद मैं उनके कमरे में जाऊँगी। मैं बाथरूम में गई, मैंने कपड़े टाँगे और चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे आ गए थे, वरना मुझे कपड़े पूरे नहीं आते थे। महिला मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहा कि थोड़ी देर यहाँ बैठो और हाँ, अपने सामने लगे आईने में भी देखना। मैं महिला के निर्देशों का पालन करने लगी और एक कदम पर ही शीशा रखा हुआ था। मैं आईना पकड़े हुए थी, जिसे मैं देख रही थी। मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ और हिलना मत, तुम्हें दिक्कत होगी। मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए कमरे में एक बड़ी मशीन लगाई है, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ बातें की और कहा, अब तुम घर चली जाओ। जो दवाई मैंने तुम्हें दी है वह तुम पर काम कर रही है और उससे तुम ठीक होने लगोगी। वैसे भी तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। उस महिला के कहने पर मैं बहुत हैरान हुई। वजन करने जैसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने घर आ गई। इस बार भाभी बहुत परेशान थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो पहले की तरह खुश नहीं दिख रही थी। उसे देखकर भी मुझे चिंता हो रही थी और पता नहीं क्या बात है कि भाभी बहुत परेशान है। जैसे ही हम घर पहुंचे, भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई और पूछा कि उस औरत ने तुमसे क्या कहा? वो बड़ी चिंता से पूछने लगी। मैंने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? और भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने चिंता से पूछा तो भाभी बोली कि वो तो ऐसे ही व्यवहार करती है, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा। तुम सच में अब पतली दिखती हो। अब भाभी ने भी खुशनुमा लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद भाभी सही कह रही है, मैं पतली दिखती हूँ। शायद फिर भाभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पतले दिखने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी। भाभी बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। जब भाभी ने यह कहा तो मैं खुश हुई, लेकिन घर में किसी ने मेरा वजन नहीं देखा। 2 दिन बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक आदमी दिखाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो मुझे बताना। और फिर अगले दिन वो लोग हमारे घर आ गए और लगभग उनका पूरा परिवार ही आ गया। मैं जब घर आई तो भाभी ने उन सबको बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब लोग मुझे पहले से जानते हैं। अरे ये तो वही है, उसमें एक औरत ने कहा। फिर वो लड़के को कुछ दिखाने लगी और बोली, ये तो बहुत मोटी है। भाई, ऐसी लड़कियों का हमारे परिवार में पहले से ही मजाक उड़ाया जाता है, चलो यहाँ से। उन्होंने मेरे सामने ही कहा कि मैं मोटी दिखती हूँ और मेरा ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं हो सकता। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। भाभी बोली, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी शादी इन लोगों के साथ नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी खुद अपने भाई से करवा दूंगी। तुम इस बात की चिंता मत करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे सांत्वना देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था। मैंने अपने भाई को सारी बात बता दी थी। अगर वो तुमसे शादी कर ले तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, बस थोड़ी कसरत करो। मेरा भाई तुम्हें विदेश में डॉक्टर के पास ले जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ ही दिनों में भाभी अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। सारी दवा दारू के बाद मेरी भाभी द्वारा दी गई दवा काम कर गई, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे सख्त मना कर दिया कि अब वो दवा मत खाना, इससे बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी। मुझे जब मामला समझ में आया तो मैंने वो दवा खाना बंद कर दिया। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। मेरे पति मुझे देखते ही मुझसे प्यार करने लगे। उन्होंने कहा
कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तुमसे सिर्फ़ अपनी बहन के लिए शादी की थी। मैंने अपनी बहन का घर बचाने के लिए शादी की, वरना मैं तुम जैसी औरत से कभी शादी नहीं करता। शायद मुझे लगता था कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी असली खूबसूरती दिखी। मैंने उससे पूछा कि अपनी बहन का घर बचाने के लिए ऐसा क्यों? मैंने अपने पति से पूछा, उसने मुझे कहा, "मैं ये आपको नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं ये आपको बताऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगी।" मैं बड़ी मुश्किल से ये बात अपने पति से निकलवा पाई। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, दरअसल वो तुम्हें इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहती थी। उसे अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत मोटी औरत की ज़रूरत थी, इसलिए वो तुम्हें एक एजेंसी के पास ले गई। लेकिन उसने उनसे कहा कि तुम इस तरह से तस्वीर नहीं खिंचवाओगी, और वो तुम्हें कोई बहाना दे, और कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तुम्हारी 1-2 तस्वीरें तुम्हारी मैगज़ीन में भी छपी है, लेकिन तुम्हारी भाभी बहुत परेशान थी क्योंकि तुम मशहूर हो रही थी, और अगर तुम्हारे भाई को ये बात पता चलती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। सिर्फ़ इसलिए मैंने तुमसे शादी की, ये कहकर मेरे पति चुप हो गए। मेरे दिमाग में पिछले सारे ख़्याल आंधी तूफ़ान की तरह दौड़ने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी भाभी एक अच्छे घराने से आकर अपने पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने अपने नुकसान की भरपाई कर दी थी और मेरी शादी अपने भाई से तय कर दी, ताकि मैं दुनिया भर में बदनाम ना हो जाऊँ। मैं अपनी भाभी से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे कसम दी थी, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।